कहानी का शीर्षक है भरोसे की कीमत। अनिरुद्ध थके हारे कंधे झुकाए घर आता है। माँ रसोई से निकलती हैं। माँ, आ गया बेटा? चेहरा देख रही हूँ, बहुत थक गया होगा तू। चल, बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना गरम कर देती हूँ। तेरा मनपसंद आलू मटर बनाया है। अनिरुद्ध थकी हुई आवाज में। हाँ माँ, आज ऑफिस में बहुत टेंशन रहा। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, ऊपर से बॉस की डांट, दिमाग जैसे फटने को हो रहा है। सुधा पानी का गिलास लेकर आती है और मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देती है। जब माँ जैसा सहारा हो तो टेंशन की क्या बात है। माँ तो हर मुश्किल का हल होती है, और तेरी माँ तो साक्षात देवी हैं जो हर बार तुझे संभाल लेती हैं। माँ मुस्कान के साथ सुधा की तरफ देखती है। सुधा बेटा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, पर ये जो माँ और बेटे की बात होती है ना, वो एक अलग ही डोर से बंधी होती है। पर अब तुम दोनों साथ हो तो एक दूसरे का सहारा बनो। मुश्किलें मिलकर आसान होती हैं। अनिरुद्ध माँ से कहता है, माँ, आपने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपके आशीर्वाद और विश्वास ने ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। तभी राघव चाचा, जो ड्राइंग रूम में बैठे थे, हस्तक्षेप करते हैं। देखो बेटा, मैं जानता हूं माँ की ममता अनमोल होती है, पर अब शादी के बाद तुझे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। माँ का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन हर बात मानना जिंदगी के लिए सही नहीं होता। पत्नी के साथ भी विचार करना चाहिए। अनिरुद्ध, चाचा जी, आपकी बात में दम है, पर माँ ने मुझे कभी भी गलत राह पर नहीं चलाया। उनका हर निर्णय मेरे हित में रहा है। मैं उनकी नीयत और सोच पर कभी शक नहीं कर सकता। सुधा अब तक चुप थी, पर अब अपने दिल की बात कहती है। अनिरुद्ध, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बात भी उतने ही ध्यान से सुनो जैसे माँ की सुनते हो। क्या मेरे विचारों की कोई अहमियत नहीं? अनिरुद्ध धीरे से सुधा की ओर देखकर, सुधा, तुम्हारा सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है जितना माँ का, पर माँ की ममता पर कभी शक नहीं किया जा सकता। वो भाव है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। वो घबराया हुआ घर आता है। माँ किचन में है। अनिरुद्ध हकलाते हुए, आंखों में चिंता। माँ, मेरी नौकरी चली गई है। बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं बचा। सारे प्लान, सारे सपने। अब क्या होगा माँ? माँ बिना चौंके गहरी शांति से कमरे में जाती हैं और एक छोटा डिब्बा निकालती हैं। उसमें नोटों की गड्डियां होती हैं। माँ, घबराना नहीं बेटा। ये देख, ये तेरे वो पैसे हैं जो तू हर महीने मुझे देता था। मैंने एक एक रुपया संभाल कर रखा, सोच कर रखा था, कभी बुरा वक्त आ जाए तो मेरे बेटे को झुकना न पड़े। ये दिन उसी के लिए है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं, घुटनों पर बैठ जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा था कि आपने क्यों हर बार टोकती हैं, हर बात में दखल देती हैं। मैंने आप पर शक करने की भूल कर दी। माँ, माथे पर हाथ फेरते हुए, बेटा, माँ पर भरोसा दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते की नींव होता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी माँ खड़ी रहती है। तू मेरा बेटा है, तेरे लिए तो जान भी दे दूं। सुधा पास आकर माँ के पैरों में बैठ जाती है और शर्मिंदा होकर कहती है, माफ करना माँ, मैंने भी कभी कभी आपके इरादों पर सवाल उठाए। आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया था, पर आज समझ में आया, आप तो हमारी ढाल हैं। अनिरुद्ध, भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं, ये जीवन भर का साथ है। माँ ने सिर्फ मेरा बचपन नहीं संवारा, उन्होंने मेरा भविष्य भी बचा लिया। रिश्तों में अगर भरोसा न हो तो वो रिश्ता खोखला हो जाता है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जीवन की हर परीक्षा में हमें संभालती है, बिना थके, बिना कहे।